नमस्कार दोस्तों, आईएएस की परीक्षा में पूछे गए सीसेट पेपर के अंतर्गत मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन का खुलासा हम लोग कर रहे हैं। ये हमारी पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले हमने पार्ट 1 बना दिया है। पार्ट 1 में हमने 9 क्वेश्चन कराया है। पार्ट 2 में हम लोग 10वें क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। जैसा कि पिछले 8 साल से दिल्ली में ऑफलाइन क्लासेस में, पिछले 3 साल से फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पे, फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप पे मैं इस बात को जोर दे के कहता हूं कि आप किसी भी परीक्षा को देंगे, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट, आईएएस, पीसीएस, कोई सा भी परीक्षा देंगे, और यदि आप मैथमेटिक्स की ट्रेनिंग क्लासेस हमारी कर लेते हैं तो 70 से 80% क्वेश्चन आप किसी भी परीक्षा में हासिल कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग क्लास में टोटल 50 वीडियो हैं, लेकिन शुरू की यदि 25 वीडियो भी कर लेते हैं, 25 वीडियो में हमने 8 टाइप कराया है, टाइप नंबर A1, 2, 3, 4, 8 टाइप भी कर लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में आप मैक्सिमम क्वेश्चन 70-80% क्वेश्चन कर सकते हैं। इस बार भी सीसेट में मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 70-80% क्वेश्चन हमारे ट्रेनिंग क्लास से ही आए हुए हैं। और पीछे के 9 क्वेश्चन को देखिए, हमने बताया है कि कौन से ट्रेनिंग क्लास का टाइप में हमने क्वेश्चन कराया है। तो आज भी मैं बताते हुए चलूंगा कि कौन सी ट्रेनिंग क्लास का क्वेश्चन है। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल कर लीजिए। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस ऐप इंस्टॉल करेंगे तो वहां पे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, टाइम इनवर्ड, पाइप सिस्टम, 10 टाइम डिस्टेंस, रेसेस, बोट इन स्टीम, नंबर सिस्टम, एवरेज, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, अलजेब्रा, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स एंड डीआई, सारे चैप्टर आपको ढंग से पढ़ाए गए हैं। लेकिन आप शुरू की 25 वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके कर लीजिए, ट्रेनिंग क्लास जरूर कीजिए, है ना। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन ये है कि एक बालक गेंद से खेल रहा है और वह गेंद को 1.5 मीटर की ऊंचाई से गिराता है। देखिए 1.5 मीटर को ना हम लोग 150 सेंटीमीटर कर सकते हैं, 150 सेंटीमीटर कर सकते हैं, ये बात आपको पता चल गई। 150 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराता है। प्रत्येक बार गेंद जब भी जमीन से टकराती है वह पूर्ववर्ती ऊंचाई की 4/5 ऊंचाई तक उछाल लेती है। यदि पूर्ववर्ती ऊंचाई 50 सेंटीमीटर से कम है तो गेंद उछलती नहीं है। गेंद के उछाल रुकने से पूर्व गेंद कितनी बार जमीन से टकराएगी। बातों को समझिए। यदि इस क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग क्लास का कौन सा टाइप का है, तो ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 4 में हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पढ़ाते हैं। सक्सेसिव इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पूरी मैथमेटिक्स में कैसे कनेक्टेड है हम बताते हैं। यदि आप ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप पढ़ते हैं तो मैं आपको वहां पर बताया हूं गुणोत्तर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। मैंने ध्यान से देखा जाए तो मैंने आपको एक शब्द बताया था कि चक्रवृद्धि ब्याज का क्वेश्चन, गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन, सक्सेसिव इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का क्वेश्चन, परसेंटेज में जनसंख्या का क्वेश्चन, डिस्काउंट, सक्सेसिवली डिस्काउंट, सब आपस में भाई भाई होते हैं। तो ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 4 को घूर के देखिएगा। इंग्लिश वाला क्वेश्चन उतार लीजिएगा, मैं क्वेश्चन को समझाने जा रहा हूं। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 4 को पढ़ के देखिए। क्वेश्चन ये है ना, क्वेश्चन ये है कि एक गेंद 150 मीटर से गिराई जाती है। यदि 150 मीटर से गिराई जाती है तो एक बार जमीन को टच कर दी, एक बार जमीन को क्या कर दी, टच कर दी। गिरने के बाद एक बार जमीन को टच करी, गिरने के बाद उसकी औकात नहीं है कि फिर 150 जाए। गिरने के पश्चात 150 का 4/5 जाएगी, 150 का 4/5 जाएगी। समझ रहे हैं? 4/5 का मतलब होता है, 4/5 का मतलब होता है 0.8, दशमलव में बदलिएगा। किसी भी संख्या में 4/5 से गुणा करने का मतलब 0.8 भी होता है। तो अब गिरने के बाद जाएगी 120, 15 वाट है, 120 होता है। अब जमीन पे 120 गिरेगी, 120 आके गिरेगी। अब उसकी औकात नहीं है कि पुनः 120 जाए, फिर जाएगी 0.8, 4/5, 12 वाट है, 96 जाएगी। 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, ये उछलेगी तभी जब ये 50 से ज्यादा होगा। 50 सेंटीमीटर से कम है तो उछलेगी नहीं, उसकी औकात नहीं है, बुढ़ी हो जाएगी। 96 में 0.8 से गुणा करेंगे, 8 6 48, 8 9 72, 72 और 4 76। अभी भी गेंद उछलने की औकात रखती है। जैसे ही 50 से कम होगी, बुढ़ी हो जाएगी, उसको उठने की औकात नहीं रह जाएगी।
76.8 में 8 से गुणा करेंगे, अभी भी गेंद उछलने की औकात रखती है। 8 × 64, 8 × 48, 48 × 6 54, 8 × 7 56 और 5 61, अभी भी उछलने गिरने के बाद 61 जा सकती है। अब पुनः 61.44 के बाद 0.8 करेंगे, 0.8 है, भूलिएगा मत, 0.8 है। अब गेंद 8 चौके 32, 8 चौके 32 3 35, 8 × 8 3 11, 8 × 6 48, 48 और 1 49, 49.152 जाएगी। जैसे ही वह पिछली पूर्ववर्ती ऊंचाई की 50 से कम जाएगी, बुढ़ी हो जाएगी, गिर नहीं पाएगी। गिरने के पश्चात अब उछलेगी नहीं। तो 1 टप्पा, 2 टप्पा, 3 टप्पा, 4 टप्पा, 5 टप्पा, 6, इस दौरान वह 6 टप्पा लगा चुकी है। 6 पे आंसर मार के भाग जाएंगे। ध्यान से देखिए, ट्रेनिंग क्लास के चौथे टाइप में हमने सक्सेसिव डिक्रीमेंट कराया था। क्या कराया था? डिक्रीमेंट कराया था। उसी से मिलता, या ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में गुणोत्तर श्रेणी कराया था। और इस प्रकार के तमाम प्रश्न भी हमने 8वें टाइप में कराया है। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न आज का। देखिए, ये जो क्वेश्चन है 11वां, ये हमारे ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में हमने एक टॉपिक कराया है, सम स्पेशल सीरीज। सम स्पेशल सीरीज में हम एवरेज के भी कॉन्सेप्ट, क्रमागत लगातार संख्याएं रहती हैं तो उनके क्या क्या प्रकृति होती हैं। सम संख्याओं की क्रमागत श्रेणी होती है, प्राकृतिक संख्याओं की श्रेणी होती है, विषम संख्याओं की श्रेणी होती है। तो वहां पे हमने एक रिलेशन बताया था। क्वेश्चन है कि द सम ऑफ 5 कॉन्सेक्टिव इंटीजर कैन बी 0। 5 संख्याओं को जोड़ा जाए और पांचों जो इंटीजर होने चाहिए वो क्या होने चाहिए? वो क्या होने चाहिए? योगफल 100 होना चाहिए। सबको जोड़ेंगे तो 100 क्या हो सकता है या नहीं? देखिए, यदि 5 संख्याएं लगातार ले रहे हैं, लगातार, तो औसत हमेशा बीच में होता है। और औसत में 5 से गुणा करने पे 100 आ जाना चाहिए। समझ रहे हैं? 5 लगातार संख्या लेंगे तो औसत हमेशा बीच में होता है। चिल्ला चिल्ला के बताया था 8वें टाइप में, जाके देखिए, सम स्पेशल सीरीज में औसत हमेशा बीच में होता है और 5 से गुणा करने पे 100 आ जाना चाहिए, योगफल आ जाना चाहिए। तो यहां पे क्या भरें कि 100 हो जाए? 5 से गुणा करने के बाद 20 भरेंगे, और 20 भरेंगे तो ये संख्या क्या हो जाएगी? 19, और ये हो जाएगी 18, ये हो जाएगी 21, और ये हो जाएगी 22। 5 संख्याओं को जोड़ने से 100 आ गया। दूसरा को देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ 3 कॉन्सेक्टिव नेचुरल नंबर कैन बी इक्वल टू देयर सम। देखिए, क्वेश्चन ये है कि 3 संख्याएं लीजिए लगातार और उनको गुणा कीजिए। गुणा करने पे जितना आना चाहिए उतना ही जोड़ने पे आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा संभव है? ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि क्या ऐसा हो सकता है? तो बिल्कुल, आपने देखा कि 5 लगातार संख्याओं का 100 हो रहा है योगफल, और गुणा करने पे भी 6 हो रहा है। इसका मतलब है कि दोनों स्टेटमेंट सही है। यही आपसे पूछना चाहता है। तो यह ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में हमने इसका थोड़ा सा झलक दिखलाया था। वही क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में 11 क्वेश्चन हो गए। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है, ये हमारे ट्रेनिंग क्लास का टाइप नंबर 3 पे आधारित क्वेश्चन है। ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3 में मैं बताता हूं कि किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि प्रतिशत में देना हो, चाहे परसेंटेज हो, प्रॉफिट लॉस हो, सिंपल कंपाउंड रेशियो, किसी भी डीआई, किसी भी क्वेश्चन का ऑप्शन यदि प्रतिशत में रहता है तो कंपैरिजन ऑफ परसेंटेज इन होल मैथ कैसे कैसे लगता है, ट्रेनिंग क्लास के टाइप नंबर 3। क्वेश्चन है कि क्लास में 60% स्टूडेंट इंडिया से हैं। यदि माना कि 100 स्टूडेंट हैं, 100 मानिए, 50 मानिए, कुछ भी मानिए, 60% स्टूडेंट इंडिया से हैं, यानी 60 लोग इंडिया से हो गए, तो बचे 40 लोग फॉरेन से हो गए। ये बात आपको समझ में आ गई है। क्वेश्चन की अगली लाइन है 50% स्टूडेंट और गर्ल्स। 100 स्टूडेंट में लड़कियों की संख्या है 50 गर्ल्स है। ये गर्ल्स पूरे मिला जुला इंडिया की लड़कियां हैं, फॉरेन की भी लड़कियां हैं। 30% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट और गर्ल्स। ये जो 60 लोग हैं इसमें से 30% अर्थात 18 लोग लड़कियां हैं, तो बचे 42 बॉयज हैं। ठीक है, यदि टोटल 50 लड़कियां हैं, 18 लड़कियां
यहां से आ गई हैं, तो 50 में से 18 को घटाएंगे तो 32 लड़कियां फॉरेन से हैं। फॉरेन के टोटल स्टूडेंट 40 हैं, 32 लड़कियां हैं, तो 8 क्या होंगे? 8 हो जाएंगे हमारे बॉयज। क्वेश्चन है कि देन व्हाट परसेंट ऑफ फॉरेन स्टूडेंट और बॉय। देखिए फॉरेन से कितने लड़के आए हैं? फॉरेन से लड़के आए हैं 32 और 8 40। 40 में फॉरेन बॉयज का क्या भूमिका है? ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 3। 8 5 40, 20%। 20% पे ऑप्शन मार के भाग जाएंगे। तो किसी भी क्वेश्चन का जवाब यदि प्रतिशत में देना हो तो फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाकर के ट्रेनिंग क्लास टाइप नंबर 3 को कर लीजिए, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन को आप जानना चाहते हैं कि हमारी ट्रेनिंग क्लास का कौन सा टाइप का है, तो जाइए फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस के प्लेलिस्ट में ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप में हमने कराया है गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आइए समझाते हैं कैसे ये क्वेश्चन बनेगा। एक हाई स्कूल की जीव विज्ञान की कक्षा ने पूर्व अनुमान लगाया कि पशुओं की स्थानीय आबादी प्रत्येक 12 वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी। किए गए आकलन के अनुसार 2021 के आरंभ में पशुओं की आबादी 50 होगी। यदि n वर्षों के पश्चात आबादी को p से निरूपित किया जाए, मतलब ऐसे जनसंख्या बढ़ रही है और यहां तक जाती है कुछ वर्षों के पश्चात, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण कक्षा द्वारा बनाए गए मॉडल के निरूपित करता है n वर्षों के पश्चात? ध्यान से समझिएगा, हर वर्ष 2 गुनी होती है, 12 वर्ष में 2 गुनी, तो 12 वर्ष में 2 गुनी होती है, तो 12 वर्ष बाद कितनी होगी? 100 होगी। पुनः 12 वर्ष बाद 200 होगी, पुनः 12 वर्षों के बाद 400 होगी और जा रही है यहां तक। तो आपसे पूछ रहा है कि जो सबसे अंतिम पद होगा, यदि हम लोग इस श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी से आगे बढ़ाते हैं तो ट्रेनिंग क्लास के 8वें टाइप में पढ़िएगा कि गुणोत्तर श्रेणी का मतलब होता है, इसको हम लोग बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं दूसरा पद, जिसको हम लोग ए आर से पुकारते हैं। और ए आर क्या है? ट्रेनिंग क्लास के जा करके गुणोत्तर, इसका मतलब होता है ए आर स्क्वायर, इसका मतलब होता है ए आर क्यूब। अब हमें देखना है कि कौन से फॉर्मूले पे यदि दूसरी संख्या 100 आ रही है, आर का मतलब जानते हैं किस संख्या से गुणा करके ये आया है, तो आर का मतलब 2 गुना, ये 2 गुना हुआ है, ठीक है। आर का मतलब आर बराबर 2। बातों को समझिएगा, यदि हम लोग ये 2 गुना हो रहे हैं तो कौन सा फॉर्मूला को यूज कर दिया जाए, प्रयोग कर दिया जाए कि ये 100 आ जाए, 100 के बाद 200 आ जाए। ध्यान से देखिएगा, यदि हम लोग 12 लेते हैं और n की वैल्यू कुछ भी रखिए, n की वैल्यू कुछ भी रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 50 रखिए, 100 रखिए, कुछ भी रखिए, 12 में जोड़ेंगे तो कभी भी दूसरा पद 100 नहीं आएगा। n की जगह पे कुछ भी रखिए, ये प्लस वाला तो सबसे पहले ऑप्शन ही हट जाएगा, दोनों ऑप्शन हट जाएंगे, क्योंकि कुछ भी प्लस वाला नहीं है, ये गुणोत्तर श्रेणी वाला क्वेश्चन है। यहां पे n की जगह पे कुछ भी रख के देखिए, कुछ भी रख के देखिए, यदि हम लोग रखते हैं मान लीजिए 1, तो 50 और 2 की पावर 12 बहुत 1000 से ऊपर संख्या बना देता है, 1024, 2048, और कभी भी 100 नहीं आएगा। कुछ भी n की जगह पे कुछ भी रख के देखिए, कभी भी यह दूसरा पद 100 नहीं आएगा। n की जगह पे हम लोग मान लीजिए कि 12 रखते हैं, ठीक है, जरा n की जगह पे 12 रखते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? 50 × 2, ये हो गया हमारा 100। n की जगह पे आप 24 रख के देखिए, n की जगह पे आप क्या रखिए? 24 रख के देखिए, तो ये क्या हो जाएगा? 50 × 2 × 2, 50 चौके क्या हो जाएगा? 50 चौके 200 आ गया। तो n की बराबर 24 हम लोग रख सकते हैं, समझ में आया ना। यदि यहाँ पे हम लोग 3 रखते हैं तो 12×3 = 36, 50 × 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 बनाता है, तो 8 5 40 हो गया। तो हमारा यही एक ऐसा फॉर्मूला है, यही एक मॉडल है जो हमारे इस श्रेणी को फुलफिल करता है, यही मार के भाग जाएंगे। तो ये हमारा जो टॉपिक की समझ तभी ना बढ़ेगी जब आप फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास का 8वां टाइप पढ़ेंगे, गुणोत्तर श्रेणी। फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस पढ़ेंगे तो नंबर सिस्टम में भी हमने ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ा है, लेकिन हम अपनी चैप्टर की बात ही नहीं करता हूं कि परसेंटेज पढ़िए, प्रॉफिट लॉस पढ़िए, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाओ, कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं। हमारी फनी कॉन्सेप्ट क्लासेस की ट्रेनिंग क्लास में 25 वीडियो पढ़ के देखिए,
देखिए कितने आपको जानकारी मिलती है, कितनी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। और एग्जाम में 13 क्वेश्चन में से देखिए कितना क्वेश्चन, आप सारे के सारे क्वेश्चन लगभग हमारे ट्रेनिंग क्लास के ही हैं। आइए देखते हैं और क्वेश्चन कितने ट्रेनिंग क्लास से बनते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, इसको आप हमारी ट्रेनिंग क्लास के 14वें टाइप की पहली वीडियो में आप लोग पढ़ के देखिए। 13वें टाइप में मैंने मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले बताया है, चाहे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, प्रिज्म, पिरामिड, फ्रस्ट्रम। 14वें टाइप में मैंने बताया है वृत्त, चतुर्भुज, ट्रेंगल, पॉलीगन के फॉर्मूले। तो 13वें टाइप में पहली वीडियो को जाकर के पढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन ये है कि एक घन है, क्या है, घनाभ, घनी आकृति है। घन का मतलब होता है तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। इसकी जो प्रत्येक साइड एक 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 होती है, सभी बराबर होती है। तो जो घन का आयतन होता है ना, वो भुजा क्यूब होता है, वो होता है भुजा क्यूब, सॉरी भुजा क्यूब, साइड क्यूब। तो एक साइड है तो इसका जो 1 मीटर है तो इसका जो आयतन होगा 1 मीटर क्यूब होगा। और 1 मीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। 1 मीटर क्यूब बराबर 10 टू द पावर 6 मिलीलीटर होता है। ऑप्शन नंबर 6, बस इतना ही करना है। बस इसका फॉर्मूले तब याद होंगे जब आप ट्रेनिंग क्लास का 13वें टाइप को ढंग से पढ़ेंगे। आइए समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे नंबर सिस्टम में, जब आप 28वीं 29वीं वीडियो को पढ़ेंगे तो एक टॉपिक मैंने पढ़ाया है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का सेम क्वेश्चन हमने उस टॉपिक में कराया है। आइए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा क्योंकि एक ही मात्र क्वेश्चन से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। 3 की पावर 2019 है और 10 से भाग देना है। सबसे पहले पावर में कुछ भी हो इसको गोली मार दीजिए, इसको हटा दीजिए। 3 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर को आप 3 ले लीजिए। जब आप रिमाइंडर थ्योरम पूरा टॉपिक पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। यदि 3 का स्क्वायर होता यानी 3 2 बार होता तो फिर रिमाइंडर आ जाता हमारा 3। 3 इंटू 3 रिमाइंडर आ गया 9 और 9 को बोलते हैं -1। 9 को क्या बोलते हैं? -1। यानी 3 को 2 बार गुणा करते हैं तो -1 रिमाइंडर आ रहा है। यदि 3 को हम लोग 4 बार करते हैं, 3 को 4 बार करते हैं तो पुनः इससे -1 आएगा। -1 और -1 1 आता है। यदि आप मेरे से रिमाइंडर थ्योरम पढ़े हैं, नंबर सिस्टम में 27वीं 28वीं वीडियो पढ़े हैं, तो मैंने बताया है कि यदि 4 बार लिखने से 1 आ रहा है, इसका मतलब है कि अगला 4 बार यदि 3 को लिखते हैं तो ये भी रिमाइंडर 1 देगा। यदि अगला 4 बार 3 को लिखते हैं तो वो भी हमारा 1 देगा। यानी जैसे ही 3 का 4 पेयर बनेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 1 आएगा। 3 की पावर 2019 था और यहां पे क्या था? 10 था। यदि 16 से कटने वाली संख्या होती, यदि 16 से कटने वाली संख्या, सॉरी 4 से 4 बार में 1 आ रहा है। यदि 2016 होता तो 4 का पेयर बनता और हम लोग 2019 से 3 की पावर क्या था? 2019 था। तो 19 के लिए 3 इंटू 3 और करना पड़ेगा। यदि 3 की पावर 2016 होता तो 4 बार में 1 मिलता है, 4 बार में रिमाइंडर 1 मिलता है। 3 × 9 = 27, 81 होता है ना, और 81 को 10 से भाग देंगे तो 1 रिमाइंडर आएगा। 4 बार में 1, अगला 4 बार में 1, अगला 4 बार में 1 और गुणा करते जाएंगे तो 1 आएगा। यदि 3 की पावर 2016 होता, 4 से कट जाएगा तो यहां तक रिमाइंडर हमारा 1 आता। अब 27, ये 27 बच रहा है तो 10 को 27 से भाग देंगे, 27 में 10 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हो गया हमारा 7। तो अभी तक मैथमेटिक्स में हमने 15 क्वेश्चन करा दिया है। इसमें से आप लोग ध्यान से देखिए कि ट्रेनिंग क्लास से ही 14 क्वेश्चन ट्रेनिंग क्लास से ही बने हैं। एक पहला क्वेश्चन हमने ऐसा उठाया है जो हमारे ट्रेनिंग से बाहर का है, जो कि हमने नंबर सिस्टम की, जब आप पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में हमने 30 वीडियो डाला है। यदि 27वीं 28वीं वीडियो नंबर सिस्टम का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ये बनेगा। मैथमेटिक्स के और भी क्वेश्चन हम लोग
पार्ट 3 में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताना चाहूंगा कि वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर ट्रेनिंग क्लास को कीजिए। जब आप इस ट्रेनिंग क्लास को करेंगे तो आप लोगों के आंखों के सामने मैंने 14 क्वेश्चन डायरेक्ट ट्रेनिंग क्लास से करवाया है। पहला एक क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन हम कराते हैं सारे नोट्स में से ही एग्जाम में आता है, चाहे वो किसी भी परीक्षा हो। लेकिन जो ट्रेनिंग क्लास जिस पे मैं बार बार आपको जोर दे के बोलता हूं कि ट्रेनिंग क्लास की जो 25 वीडियो है इसको जल्दी से देख लीजिए। आप लोग के सामने हर एक क्वेश्चन को मैंने ट्रेनिंग के टाइप के साथ मैंने कनेक्ट किया है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट में।